भाषण देने के लिए आपके साथ नहीं आया हूं, इसलिए तो मैं आपसे हर दिन रब्ता करूंगा 11 तारीख से पहले तक। 11 तारीख को चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा कमरुल हुदा आपके सामने में आया है। 11 तारीख को कांग्रेस में बटन दबाकर सारे लोग मुत्तहिद होकर, एक होकर वोट देने का काम करें। अभी बड़े भाई पप्पू यादव जी बोल रहे थे, हमारा लड़ाई उन साथी से है जो यहाँ के इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहता है, उससे हमारी लड़ाई है। अभी जिक्र कर रहे थे पप्पू यादव जी कि कहा थे वो लोग जो लोग आकर के इलाके में दावा करते हैं। आपको याद होगा 2014 का दिन कुर्बानी का समय था, लोगों ने इस इत्तेफाक को, इत्तेहाद को आपसी साथ में रहकर हिंदू मुस्लिम जो चलते हैं इसको तोड़ने का प्रयास किया था। उस नापाक साजिश को शहर के हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने बैठ करके उसके नापाक इरादे को नाकाम करने का काम किया था। ये लोग आज भी चाहते हैं कि ये जो किशनगंज है, सीमांचल है, इस सीमांचल और किशनगंज से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। इन भाजपाइयों को, इन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और बजरंग दल वाले को ये रास नहीं आता है। ये हमेशा से प्रयास करता है, कोशिश करता है कि किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर दे। आपस का जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, आपस में एक साथ चल करके होली मिलाते हैं, ईद मिलन करते हैं, इसको खत्म कर दे। इनका ये नापाक इरादा इस किशनगंज पर पड़ा हुआ है। इसलिए भाई और दोस्तों, हमारी लड़ाई उसी के साथ में है। एक तरफ अमित शाह जो बैठे हुए हैं केंद्र में, इस किशनगंज में आते हैं, आकर के भड़काऊ भाषण दे करके चले जाते हैं। वो अमित शाह कहता है कि ये वो किशनगंज है, एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है, दूसरे तरफ नेपाल का बॉर्डर है। हमें बांग्लादेश से भी खतरा है और नेपाल से भी खतरा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर से आते हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, किशनगंज में आकर कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस रास्ते से आता है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी आपसे कि बॉर्डर पर बीएसएफ आपका, एसएलबी आपका, सीआईडी आपका, सीबीआई आपका, फिर आप कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस रास्ते से आता है। शर्म की बात है। अगर बॉर्डर का हिफाजत नहीं कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उतर जाइए गद्दी से, हिंदुस्तान के गद्दी से उतर जाइए। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। अगर किसी को भी ये भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी या बिहार के मुख्यमंत्री अगर छेड़ने का कोशिश करेगा तो कोई भी ताकत यहाँ पर, सब ताकत आगे होकर के उसका मुकाबला करने का काम करेगा। सारे लोग इंडियन है, भारतीय है, जिन पर उनकी निगाह है। मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे जो शेरशाहबादी भाई हैं, वो शेरशाहबादी भाई इसे हिंदुस्तान के, आपको मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली से चल करके आकर के इस सीमांचल में बसे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप किसे बांग्लादेशी कहते हैं? वो हमारे भाई हैं, हमारे कांधे से कांधे मिलाकर चलने वाले हैं। आप हमारे इत्तेफाक को तोड़ना चाहते हैं, ये कतई कभी गुबारा गवा
किशनगंज वाले को नहीं होगा, हिंदुस्तान वाले को नहीं होगा। वो हमारे भाई है, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं। आप हमको उनसे जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अलग करना चाहते हैं, यह कतई नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई कांधे से कांधे मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। आप उसके इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, ये कतई कभी किशनगंज वासियों को, सीमांचल वालों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भाइयों दोस्तों, चूंकि हमारे सामने में मेहमान आकर बैठे हुए हैं कन्हैया कुमार जी, जो इतनी जोशीला और जज्बात में भाषण देते हैं, वो हमारे सामने में भी भाई कन्हैया कुमार, हम समझते हैं छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई चले गए, छोटे भाई बैठे हुए हैं। और इस मंच पर वो शख्स बैठे हुए हैं जो आपके बीच में अभी रफीक साहब बोल रहे थे, जो राजस्थान से आए हुए हैं, राजस्थान के विधायक हैं 2 बार के, कह रहे थे वो हीरा बैठा हुआ है आपके सामने में, जिस हीरा को आपको याद होगा कि केंद्र में जो सीईसी का मेंबर है, पूरे बिहार से कोई मेंबर अगर है, वो आपका चहेता, आपका अपना, आपका लीडर, आपका भाई, आपका भतीजा, आपके सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब हैं। इसलिए भाइयों दोस्तों, मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपकी वोट की ताकत से, आपका एक एक वोट कीमती है, आपकी वोट की ताकत से 25 तारीख को अगर आप ताकत के साथ वोट देंगे, आप विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे, यकीनन 25 में बिहार में 11 तारीख को 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, हालात बदलेगा, बिहार का हालात बदलेगा, सीमांचल का हालात बदलेगा। जो सीमांचल बदहाल है वो सीमांचल खुशहाल होगा। मैं आपके सामने में एक वादा करके अपने बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं।